हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, है ना। छोटा सा वीडियो है और काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। ये चैप्टर आपका जो है ना 10 है उसका ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसे आप लोग तैयार कर लेना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो व्यतिकरण देखें, व्यतिकरण किसे कहते हैं कि दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाली तरंगिकाओं के अध्यारोपण के कारण, है ना, व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। अच्छा, मैंने व्यतिकरण बताया था कि जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में एक ही दिशा में किस प्रकार चलती हैं, जिनकी आयाम और आवृत्ति समान हो, और जब वो एक ही दिशा पर चलती हैं तो भिन्न भिन्न स्थानों पर उनकी तीव्रताएं भिन्न भिन्न हो जाती है, वो व्यतिकरण कहलाती है। आपको समझाया था, जब एक ही आयाम और आवृत्ति वाले दो तरंगे एक ही दिशा पे चलती हैं तो भिन्न भिन्न स्थानों पर उनकी तीव्रता में भिन्न भिन्न की कमी आ जाती है या भिन्न भिन्न हो जाती है, उसे हम कहते हैं व्यतिकरण। और विवर्तन मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, विवर्तन का मतलब होता है एक ही तरंग कहीं पर चल रही है, टकराकर कहीं से मुड़ गई, किसी तीक्ष्ण धार वाले बिंदु से टकरा करके दिशा बदल दी, वो कहलाती विवर्तन। पहले आप इसको मतलब पूर्णता कारण समझे कि वास्तव में व्यतिकरण विवर्तन है क्या। समझ पा रहे हैं ना कि व्यतिकरण क्या है कि जब दो या दो से अधिक तरंगे जिनकी आयाम और आवृत्ति समान हो एक ही दिशा पर चलती हैं तब भिन्न भिन्न स्थान पर उनकी तीव्रता भिन्न भिन्न हो जाती है। ये जो परिघटना वो व्यतिकरण कहलाती है। और विवर्तन क्या कहलाती है, जैसे कोई प्रकाश की तरंग चल रही है वो किसी तीक्ष्ण धार वाले कोण से टकरा करके मुड़ जाती है, यह जो परिघटना है वो विवर्तन कहलाती है। दो चीज क्लियर हो गया, समझ गए ना। अब देखिए, जो व्यतिकरण होगा वो दो कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाली तरंगाओं के अध्यारोपण के कारण होता है। मतलब दो तरंगे होंगी, इसमें दो कला संबद्ध है मतलब दो तरंगे होंगी, लेकिन विवर्तन जो है एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली तरंगिकाओं के अध्यारोपण के कारण विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। मतलब एक ही तरंगाग्र इसमें चलेगा, मतलब एक ही तरंग गति करेगा, किसी भी सतह से टकराकर मुड़ जाएगा, उसकी तीव्रता में भिन्नता आ जाएगी, अध्यारोपण का घटना होगा, तो ये विवर्तन कहलाएगा। दूसरा है कि व्यतिकरण में इनमें समस्त दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती। अच्छा, दीप्त फ्रिंज क्या है, जैसे दो या दो से अधिक कला संबद्ध स्रोत से निकलने वाली दो प्रकाश किरणें या दो तरंगे एक ही दिशा में चल रही हैं तो भिन्न भिन्न उसकी तीव्रता भिन्न भिन्न हो रही है। मतलब यदि किसी को मतलब उसे किसी पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है तो कुछ जगह उसकी प्रतिबिंब में प्राप्त हो रही है, कुछ जगह नहीं हो रही है। तो जो दीप्त होती है मतलब जो हमें आंखों से दिखाई दे पा रही है, और जो अदीप्त होती है जो हमें दिखाई नहीं दे पा रही है। जैसे प्रकाश स्रोत को किसी स्लिट से गुजारा जाए, किसी पर्दे पर प्राप्त किया जाए तो दीप्त और अदीप्त दोनों प्रकार की फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। दीप्त फ्रिंज मतलब वह चौड़ाई जो हमें दिखाई दे रही है, और अदीप्त फ्रिंज जो हमें दिखाई नहीं देती। तो जो व्यतिकरण के फलस्वरूप जितने भी दीप्त फ्रिंज होते हैं उनकी तीव्रता एक समान होती है। क्लियर। इसमें स्टूडेंट केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम और द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता क्रमशः घटती जाती है। मतलब जो केंद्रीय भाग पर जो आपका फ्रिंज चौड़ाई है, दीप्त फ्रिंज है, वहां पर अधिकतम होती है तीव्रता, और आजू बाजू देखा जाएगा तो उसकी तीव्रता कम होती जाती। केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता अधिकतम होती है, मतलब केंद्र भाग का जो फ्रिंज चौड़ाई का भाग है वहां पर अधिकतम होगा, द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता क्रमशः कम होती जाती है, यानी आजू बाजू का जो तीव्रता हो कम हो जाएगा। इसमें समस्त दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है। चौड़ाई मतलब मोटाई, समझ पा रहे हैं, चौड़ाई मतलब मोटाई, कितने मोटे परत पर उसका कलर दिखाई दे रहा है, उसका जो फ्रिंज आपका कितना प्राप्त हो रहा है, वो कितना हमें दिखाई दे पा रहा है, तो इसकी चौड़ाई एक समान होती है जितने भी दीप्त फ्रिंज होंगे। इसमें क्या हुआ, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज उच्चिष्ट होगा मतलब थोड़ा चौड़ा होगा, फिर उनके आजू बाजू जो द्वितीयक होंगी उनकी चौड़ाई क्या होगी, जिनकी चौड़ाई द्वितीयक चौड़ाई की से दुगुनी होती है, मतलब केंद्रीय भाग पर अधिक होता है और आजू बाजू कम होता जाता है। क्लियर। अगला देखें, इनमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के बीच विपर्यास अच्छा होता है, मतलब इन्हें हम मतलब एक सुस्पष्ट रूप से देख सकते हैं, और इनमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बीच विपर्यास उतना अच्छा नहीं होता। इसमें देखें, इसमें दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों की संख्या अधिक होती है, इसमें दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों की संख्या अधिक होती है, और इसमें उच्चिष्ट या निम्निष्टों की संख्या कम होती है। देखिए, विवर्तन में उच्चिष्ट और निम्निष्ट होता है, अधिकतम न्यूनतम जिसको बोलते हैं, और इसमें होता है दीप्त और अदीप्त, जिसे हम देख पा रहे हैं और जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं, और इसमें उच्चिष्ट होता है और निम्निष्ट। तो इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की संख्या अधिक होती है, जबकि इसमें उच्चिष्ट या निम्निष्टों की संख्या कम होती है।
इसके बाद भी और एक अंतर है कि व्यतिकरण प्रतिरूप में लैम्डा बाई ए कोण पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती हैं और विवर्तन प्रतिरूप में लैम्डा बाई ए कोण पर प्रथम निम्नलिखित प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन आपको 5 ही तैयार करना है। ठीक है, तो 5 तैयार कर लेना। हो सके थोड़ा सा ये टफ पॉइंट है। अब देखिए, मैं विवर्तन का एक व्यंजक कराऊंगा और इसके बाद व्यतिकरण का व्यंजक कराऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा वास्तव में दीप्त फ्रिंज कब बन रहा है और अदीप्त फ्रिंज कब बन रहा है, इसकी चौड़ाई क्या है, कैसे क्या है ना, तो सब कुछ उस पर आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आज का छोटा सा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।